हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि। इससे हमें ये पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, लगातार कोई काम होना ही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे कि वो खा रहा है, तुम सो रहे हो, मैं हंस रहा हूँ और रो रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो आप यूज़ करेंगे। जैसे कि आई के साथ आप एम लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज़ लगाएंगे, यू दे वी और प्लूरल नंबर के साथ आप आर लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर नंबर जो है, कोई भी एक नाम, जानवर का नाम, कोई भी एक चीज़ होगी तो उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर दो या दो से अधिक चीज़ होगी तो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि कैट्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन। ठीक है, प्लूरल नंबर, उसके साथ आप आर लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसके रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो वह खाना खा रहा है। देखिए, वह सब्जेक्ट हो गया, खा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, ऐसे जितने भी आपके शब्द मिलेंगे वहीं पे आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका खा मतलब खाना वर्ब हो गया, और ये जो है खाना, ये खाना वाला खाना जो रखा हुआ खाना होता है वो वाला खाना है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट है तो ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, इज। इसके बाद क्या है, फूड। इसके बाद क्या है, खाना, तो ईट मतलब वर्ब, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग। और ये वाला खाना का फूड, तो द फूड। अब मैं और सेंटेंस बताता हूँ। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। वह पार्क जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द पार्क। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लॉफिंग। ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आप जो है इस रूल से बनाएंगे। और अगर सेंटेंस में नहीं आता है तो आप इस रूल से बनाएंगे। इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देना है बस, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे था वह खाना खा रहा है, यहाँ पे आपको कह देना है वह खाना नहीं खा रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। सिंपल, बस आपने क्या किया, चेंज नॉट, बस नॉट लगा दिया। बाकी सब तो सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और बस नॉट लग गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे वह पार्क नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू पार्क। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। वह टीवी नहीं देख रहा है, ही इज़ नॉट वॉचिंग द टेलीविज़न। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इस रूल से बनाएंगे जिसमें नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, नया क्या है इसमें। नया ये है कि शुरुआत में क्या आएगा, क्या। बस अगर शुरुआत में क्या आता है तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, रूल्स क्या होगा, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब चेप दोगे। ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल है। बनाते हैं। क्या वह खाना खा रहा है, तो क्या तो आपका इज एम आर में से एक लग जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, इज़। ऐसा क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। तो जैसे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ तो इज़ लगता है ना, तो इसलिए ही के साथ इज़ लगता है तो हम इज़ लगा देंगे। तो इज़ ही ईटिंग द फूड। देखिए, इज एम आर में से हमने इज लगा दिया, सब्जेक्ट क्या था वह है तो उसका ही हो गया, वर्ब क्या है खाना,
तो ईट होता है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, मतलब ये वाला खाना, फूड रखा हुआ खाना। ठीक है। अब जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, आर। ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ आर लगता है, तो हमने लगा दिया आर यू। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड करना, पढ़ना। ठीक है, तो रीड, तो हमने रीड भी लगा दिया, अब आईएनजी लगाना है बस, तो रीडिंग। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो आर यू रीडिंग, बस इतना फिनिश हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, रहा है, रही है, रहे एक इंग्लिश नहीं होती है, उसके लिए इज़म आर और आईएनजी ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि रहा है, रही है का मतलब कोई इंग्लिश होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट आ जाएगा, मतलब इसमें नहीं था, इसमें नहीं आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि क्या वह खाना नहीं खा रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब नहीं होगा और इंट्रोगेटिव का मतलब शुरुआत में क्या होगा। तो क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो हम बनाएंगे इज ही नॉट ईटिंग द फूड। सिंपल, जो ये था वही ये है, बस इसमें ही के बाद नॉट लगा देना है, ही के बाद नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद अगला क्या है, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो हम इसका बनाएंगे आर यू नॉट स्टडिंग, या फिर रीडिंग लगा लो, स्टडिंग लगा लो, दोनों ही सही है। ठीक है ना, तो आर यू नॉट रीडिंग, ईजी लगता है ना सुनने में, से मैंने ये बोल दिया। तो आर यू नॉट रीडिंग, तो इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा और इसमें क्या के साथ नहीं भी होगा, तो आप समझ लेना ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अगला देखते हैं। तो दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए। ये वर्ड्स आपको शायद पहले पता भी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका अब जो है वो है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, विच, हिंदी में बोले तो कब, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, रूल्स कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद इज़एमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कि तुम टीवी क्यों देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम आपका सब्जेक्ट है, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और देख रहे हो, देखना क्या है, वर्ब है। ठीक है, बनाएंगे कैसे इसको, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, इज़एमआर में से आर, उसके बाद यू, और देखना क्या होता है, वॉच में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी। तो पहले क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड वाई, इज़एमआर में से एक तो आर, क्योंकि यू सब्जेक्ट है आपका, तो आर यू, वर्ब क्या था, देखना, तो वॉच में हमने आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट टीवी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें नॉट नहीं था, मतलब नहीं था, इसमें नहीं आ जाएगा बस। ठीक है, जैसे कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, या सेंटेंस में आपको नहीं देखने को मिलेगा तुम टीवी क्यों देख रहे हो, तो उसका हम नहीं लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे बस, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो वाई आर यू नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, एक सेंटेंस यहाँ भी देख लेते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, मतलब वेयर, तो वेयर आर यू गोइंग।
क्लियर। क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर में से आर, क्योंकि यहाँ पे यू है सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद वर्ब आपका गो, उसमें आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। अब जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या लगा देना है, बस नहीं। तो तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू नॉट गोइंग। तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस था कि इसमें नहीं था, इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस यही डिफरेंस है कि क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में नहीं होगा और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर डाउट्स हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने कुछ आपके सेंटेंसेस दे रखे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।